सबों को जय यीशु। फिर से आप लोगों का स्वागत है जय यीशु टीवी में। हम संतों की जीवनी के बारे जान रहे हैं। संत हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वो हमें प्रेम, दया, कर्तव्य निष्ठा, बहुत सारी शिक्षा देते हैं। वैसे ही आज हम फिर से एक संत की जीवनी के साथ आप लोगों के सामने प्रस्तुत हैं। इटली के एम्ब्रिया क्षेत्र के राकापेरीना एक बहुत सुंदर गांव है। वहाँ 1381 में एक संत का जन्म हुआ। वो संत है सेंट रीटा, केसिया के संत रीटा। केसिया की संत रीटा का जन्म बहुत ही धार्मिक परिवार में हुआ था। वो अपने माता पिता की वृद्धावस्था की बेटी थी, परंतु फिर भी उनके माता पिता ने उसको सहृदय स्वीकार किया। वो अपने माता पिता से धार्मिकता सीखते हुए बढ़ने लगे। उनके माता पिता ने उनके बपतिस्मा दिया और बपतिस्मा का नाम उनका रखा मार्गरीटा, जिसका अर्थ होता है कीमती मोती। सेंट रीटा का बचपन से ही धार्मिकता में असाधारण रुचि था। वह अपने घर के पास के एक ग्रोटो में, जो एकांत में हुआ करता था, उसमें जाके अपने आप को ध्यान लिग्न कर लेती थी। साथ ही साथ रीटा दान पुण्य करने में भी आगे रहती थी। इस वजह से वो आसपास बहुत प्रसिद्ध थी। लोग उसे बहुत प्यार करते थे और उसकी धार्मिकता की दाद देते थे। जैसे जैसे रीटा बड़ी होने लगी, उसके अच्छे कार्य और बढ़ने लगे और उनकी धार्मिकता की प्रतिष्ठा जगह जगह फैलने लगी। परंतु उस समय के रीति रिवाज और सामाजिक स्थिति ने उनको उनके भाग्य से कोई और ही रास्ते पे ले गया, जो कि उनका सपना ही नहीं था। परंतु उन्होंने उस भाग्य को स्वीकार किया। उस समय माता पिता शादी तय करते थे और उनके माता पिता ने उनकी शादी तय कर दी समाज के विकास के लिए, सामाजिक सुधार के लिए। 12 वर्ष की आयु में रीटा की सगाई पाओलो मांचिनी नाम के व्यक्ति के साथ हो गई, जो कि प्रवृत्ति से काफी गुस्सैल और हिंसक था। परंतु माता पिता की तय की हुई शादी को उन्होंने दायित्व के रूप में लिया और शादी के लिए सहमति व्यक्त कर दी। जल्दी उनकी शादी हो गई। उनके लिए यह शादी को निभाना एक चुनौतीपूर्ण था। पाओलो छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाता था और उसकी हिंसक प्रवृत्ति का सामना रीटा को करना पड़ता था। समय बीतता गया और रीटा अपनी धार्मिकता, अच्छे कार्यों में भी समय देती रही। उन्होंने अपनी धार्मिकता, धैर्य कभी ना छोड़ा, परंतु परमेश्वर पे हमेशा विश्वास रखा। यह विवाह उनके आध्यात्मिक जीवन को कमजोर नहीं किया, परंतु उनके आध्यात्मिक जीवन को और मजबूत कर दिया। वह निरंतर प्रार्थना करती रहती थी कि कभी ना कभी उनके पति पाओलो का मन परिवर्तित हो जाएगा और वह बदल जाएगा। इस चुनौतीपूर्ण समय में पाओलो और रीटा के 2 बच्चे हुए। वो दोनों बच्चे पाओलो और रीटा के लिए जीवन का केंद्र बन गए, परंतु रीटा अपने धैर्य और विश्वास में हमेशा आगे बढ़ती रही। समय बदलता गया और समय के बदलाव के साथ और रीटा की प्रार्थना के द्वारा पाओलो का मन बदल गया और पाओलो ने यह निर्णय लिया कि वह अपनी हिंसक प्रवृत्ति को छोड़ देगा, अपने सारे दुश्मनों को छोड़ देगा और अपना मन बदल लेगा। पाओलो का मन तो बदल गया, परंतु नियति को कुछ और ही मंजूर था। नियति ने रीटा के जीवन में एक नया खेल खेला। पाओलो के प्रतिद्वंदी ने उसकी हत्या कर दी। अब रीटा अपने 2 बच्चों के साथ अकेले हो गई और उसकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई। वो दयनीय स्थिति ने रीटा के बच्चों पे गहरी छाप छोड़ दिया और उनके दोनों बच्चे
बदला लेने की भावना से भर गए। अब इस बदला लेने की भावना की वजह से रीता और तकलीफ में रहने लगी। वह निरंतर से परमेश्वर से प्रार्थना करने लगी कि अब उनके बच्चों का मन बदल जाए, और वो अपने बच्चों को भी समझाती थी कि बदला लेने की भावना अपने मन से हटा दे, परंतु बच्चे इस बात के लिए तैयार नहीं थे। फिर से ईश्वर ने रीता की प्रार्थना सुनी, लेकिन अभी का रास्ता रीता के लिए और जाना कठिन था, क्योंकि परमेश्वर ने उनके दोनों बेटों को बीमार कर दिया। उस बीमारी के समय रीता उनकी दिन रात सेवा की और आध्यात्मिकता में भी बढ़ती रही, परंतु नियति ने ऐसा किया कि उन दोनों बेटे की मृत्यु हो गई। रीता ने इसे आध्यात्मिकता के रूप में लिया और उन्होंने कहा, मेरे बेटों की मृत्यु एक अच्छी वजह से हुई है। अगर वे जीवित रहते तो बदले की भावना से किसी की हत्या कर देते और उनकी आत्मा मर जाती, परंतु मेरे बच्चों को परमेश्वर ने अपने पास सही स्थिति में ले लिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी स्थिति जो बहुत बुरी थी उसमें भी परमेश्वर को धन्यवाद दिया। ये दर्दनाक समय ने रीता के लिए उनका अपना जीवन खत्म कर परमेश्वर के लिए अपना जीवन देने के लिए एक नया रास्ता खोल दिया। अंततः उन्होंने कैसिया के अगस्टिनी कॉन्वेंट को ज्वाइन कर लिया। वहां उन्होंने जाकर शरण मांगी और धार्मिक कार्य में बढ़ती गई। कॉन्वेंट में रीता को अपने जीवन का नया अर्थ मिला। वहां पहुंचकर उन्होंने धार्मिकता में अपना जीवन बिताया, साथ ही साथ दूसरों की मदद करना, दूसरों से सहानुभूति की भावना रखना, इन कार्यों के द्वारा वो काफी प्रतिष्ठित हो गई। वह निरंतर प्रार्थना में आगे बढ़ती रही। कॉन्वेंट में भी वह अपने आप को एकांत जगह में लेकर प्रार्थना किया करती थी। सेंट रीटा ऑगस्टिनियन कॉन्वेंट में जब थी तो वहाँ की पवित्र दीवालों के पास जाके प्रार्थना करती थी, जहाँ यीशु के दुख भोग के बारे में सारी तस्वीरें साझा की हुई थी। वह निरंतर यह प्रार्थना करती थी किसी तरह वह यीशु के दुख भोग को अपने जीवन में साझा कर पाए, यीशु के दुख भोग को महसूस कर पाए। एक रात एक चमत्कार हुआ। वह उस दीवार के पास प्रार्थना कर रही थी जहाँ यीशु का दुख भोग था। यीशु के सिर से एक कांटों के मुकुट से एक कांटा निकल के रीटा के माथे पे आके चुभ गया और उन्होंने यीशु का दर्द को साझा कर पाया। इस दर्द को जो उन्हें लगातार मिल रही थी, कांटों के मुकुट जो उनके माथे पे गड़ी हुई थी, उस दर्द और जिससे लगातार खून बहता था, उनको सेंट रीटा ने विनम्रता और कृतज्ञता से स्वीकार किया और उन्होंने यह महसूस किया कि इस दर्द से वो यीशु से बेहतर तरीके से जुड़ पा रही है। रीटा का यह घाव उनके बलिदान, पवित्रता का पहचान चिन्ह बन गया। दूर दूर से लोग, साथ ही कॉन्वेंट के लोग उनसे प्रार्थना और सलाह मांगने आने लगे। रीता इन दर्दों के बावजूद अपने कॉन्वेंट के कर्तव्यों का पालन करती, निरंतर प्रार्थना में रहती और आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ती रहती। इस प्रकार रीटा अपने आध्यात्मिक कार्यों और जरूरतमंदों की मदद करते हुए 63 वर्ष की आयु में ऑगस्टिनियन कॉन्वेंट में अपने जीवन की आखिरी सांस ली। उनकी मृत्यु की खबर आसपास फैली और बहुत सारे श्रद्धालुओं और कॉन्वेंट के हर एक व्यक्ति उनके पास उपस्थित हुए। उनके जीवन को विश्वास का प्रतीक माना गया। संत रीटा के शरीर को संरक्षित रखा गया, जिसको विश्वास और चमत्कार का प्रतीक माना जाता है। आज भी उनका शरीर बेसिलिका ऑफ सेंट रीटा की जगह में संरक्षित रखा हुआ है। दूर दूर से तीर्थयात्री वहां आते हैं और चमत्कार प्राप्त करते हैं। उनके इस दुखमयी जीवन ने एक संदेश दिया। प्यार से स्वीकार किया गया दुख कृपा और आशीर्वाद का कारण बनता है, क्योंकि उन्होंने अपने हर एक दुख तकलीफों को प्यार से स्वीकार किया। संत रीटा के चमत्कारों के बारे में बात किया जाए तो उनके एक चमत्कार इस प्रकार है। जब वो अपनी मृत्यु शैया में लेटी हुई थी और अपने जीवन की आखिरी क्षणों को गिन रही थी, तब उन्होंने एक इच्छा जाहिर की। उन्होंने कहा उनके घर के बगान से उन्हें गुलाब चाहिए, परंतु
उस समय वहाँ पर कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और गुलाब के फूल का खिलना नामुमकिन था। फिर भी उनके रिश्तेदारों ने उनकी आखिरी इच्छा सोचकर उनके घर गए और जब उन्हें वहाँ गया तो एक आश्चर्यजनक चमत्कार हुआ। वहाँ उन्हें उनके बगीचे में एक गुलाब खिलता हुआ पाया। उनके रिश्तेदार वो गुलाब को ले आए और उनकी आखिरी इच्छा पूरी की। यह चमत्कार यह दर्शाता है कि सेंट रीता प्रकृति से किस प्रकार जुड़ी हुई थी। उनकी धार्मिकता हमारे लिए उदाहरण है, क्योंकि सेंट रीटा ने अपने वैवाहिक जीवन और धार्मिक जीवन दोनों में धार्मिकता का आदर्श प्रस्तुत किया है। उन्होंने यह दिखाया है कि कष्टों में भी हमें ईश्वर पर भरोसा रखना नहीं छोड़ना चाहिए। 22 मई को उनका पर्व दिवस होता है, जिसमें बेसिलिका ऑफ सेंट रीटा में गुलाब के फूलों की विशेष रूप से आशीष की जाती है। उस दिन विभिन्न जगह से तीर्थयात्री उनके चमत्कार और आशीष पाने के लिए वहां आते हैं। सेंट रीटा निराशा और असंभव कार्यों की संरक्षक संत है। साथ ही साथ वह माताओं, विधवाओं और उन लोगों के संरक्षक संत है जिनकी शादियों में प्रॉब्लम चल रही है। मैरिटल अब्यूज में जो लोग हैं उन लोग की भी वो संरक्षक संत है। संत रीटा का जीवन हमें हमेशा यह दिखाया है कि निराशाजनक स्थिति में भी हमें अपना विश्वास नहीं खोना है, परमेश्वर पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ने जाना है। विश्वास है कि संत रीटा की कहानी आपको आपके आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगी। फिर मिलते हैं अगले संत की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को जय यीशु, धन्यवाद।